हेलो एवरीवन। आज का मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जो इस साल ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं नीट 2025 के लिए उनको एक तरीका मिल सके, उनको पता चल सके कि उनको किस तरह से अप्रोच करना है। एंड आई डोंट वांट यू टू वेस्ट टाइम वॉचिंग रैंडम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। सो आई विल टेल यू समथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक 5 मिनट्स ही मैं आपके ज़्यादा नहीं लूँगी, बट इसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको पूरे साल भर में करना क्या है। देखो, सबसे पहले मैं अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो मैं आपको ये बात रिकमेंड करना चाहूँगी कि यू शुड प्रेफर ऑफलाइन ओवर ऑनलाइन, बिकॉज इसका कारण है ड्रॉप ईयर में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप अपने जैसे बच्चों के बीच में रहते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। बट इफ़ यू हैव सम फ्रेंड्स, आपकी कुछ अच्छे दोस्त हैं जो कि ड्रॉप ले रहे हैं, आप उनके साथ में टच में हो, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन। और इफ़ यू आर वेरी एक्टिव, मतलब ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन पढ़ो और आप सारा दिन घर पर ही बैठे रहो, एक ही रूम में बैठे रहो, बिल्कुल भी चलो मत। तो उस केस में आपको हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे और एक कई बार हमें होता है ना कि सर पे कोई डंडा होना तभी पढ़ाई हो पाती है। अगर आप वैसे वाले हो तो प्लीज़ प्रेफर ऑफलाइन ओवर ऑनलाइन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिलेबस कब तक ख़त्म करना चाहिए, तो सिलेबस आई वुड से मैक्स टू मैक्स कोशिश करो एंड ऑफ फेब तक हो जाए। बट आप अपने इंस्टीट्यूट के टीचर्स पर ज़्यादा रिलाई करें, बट उससे पहले ये इंश्योर कर लें कि आपके टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पास्ट में रैंक्स प्रोड्यूस करे हैं, बच्चों के सिलेक्शन करवाया है। अब मेरा सिलेबस 28 फेब के आसपास स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में आप कोशिश करें कि आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल पाए जिसमें ऐसा ना हो कि 2-2 दिन के बाद टेस्ट हो रहे हैं, बल्कि एक हफ़्ते के बाद टेस्ट हो रहे हैं। तो मैंने टोटल 8 टेस्ट दिए थे जो कि एक हफ़्ते के बाद है, एक हफ़्ते के बाद हुए थे। आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू द स्केड्यूल आई फॉलोड इफ़ यू विल वांटेड। तो 8 टेस्ट दिए थे जो कि मार्च में स्टार्ट हुए थे एंड दे गॉट ओवर बाय 14th ऑफ फेब। तो इस तरह से पार्ट टेस्ट दे दिए 8, ठीक है। एंड उसके बाद में 14th फेब से लेकर जो 4th मई का टाइम था, फेब नहीं 14th अप्रैल से लेकर 4th मई का टाइम था, मीन्स 20 डेज़, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको कोशिश करनी है, मतलब करना ही है, पूरा रिवाइज करना है आपको अच्छे से। उसमें आपको क्या अप्रोच रखनी है कि फ़िज़िक्स के लिए एमआर सर के आप उठान के लेक्चर्स देख सकते हैं, और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी आप उठान पे पूरा रिलाई कर सकते हैं, और केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी दोबारा करनी है अच्छे से। 20 डेज़ में कर सकते हो, आपको पूरे साल भर मेहनत करनी है तो लास्ट में जाके हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी पूरी एनसीईआरटी करनी है और रिड्यूस्ड सिलेबस पर रिलाई करना है, इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ना। फिज़िक्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स कटे हुए हैं, उनको नहीं पढ़ना है, उनको पढ़ के टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। बायो में जो टॉपिक्स कटे हैं, चैप्टर्स कटे हैं, नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा उसमें से पेपर, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो और चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, फिज़िक्स आई वुड से प्लीज़ स्टडी फ्रॉम एमआर सर ओनली। उनके नोट्स और उनके क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेंगे ना, वो भी इनफ है। एंड अब मैं बताऊंगी आपको PYQs कब करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का राइट टाइम करने का फॉर अ ड्रॉपर स्टूडेंट जिनके पास में कोई बोर्ड्स देना नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है बोर्ड्स का, उनको आई वुड से डू इट इन द लास्ट 2 मंथ्स, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल। वो बेस्ट टाइम है PYQs करने का। उससे पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे पहले आप अपने दूसरे सोर्सेज पे रिलाई करो, लास्ट पे आके वो सोर्सेज रिवाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उस टाइम पे PYQs करो, और लास्ट के जब 20 दिन में रिविजन कर रहे होगे ना, तो कोई चैप्टर आपने फिजिक्स का रिवाइज करा, उठान सीरीज़ देख लिया आपने, 40 लेक्चर्स थे, रोज़ के 2 देखो, हो जाएंगे 20 दिन में। और जो 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के जो क्वेश्चन आपके पहली बार में नहीं हुए थे उनको दोबारा कर लो एक बार में, ठीक है। सो यही है, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर पाते, इसके लिए आपको बहुत डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी दूर रहना पड़ेगा, पार्टीज़ फंक्शन सब अवॉइड करने पड़ेंगे। और एक एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहती हूँ, जिस दिन आपका टेस्ट होता है ना, उसके बाद में 2 से 4 घंटे अपना रिलैक्स करके चिल करा करो। इससे आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए एक बूस्ट मिलता है, खुशी मिलती है। और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। कई बार टेस्ट का लेवल ऊपर होता है, मार्क्स कम हो जाते तो घबराना नहीं है,
just go with the flow, everything will be fine. Just stay calm on the day of the exam. That's all I would say. And never ever compare yourself with your any classmate. Okay, usko zyada aata hai. At the end everyone will be at the same place, so don't worry about that. Okay, so all the very best, and you're gonna crack NEET 2025. Bye bye.